जय श्री राम भक्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम के लिए उनके भाई लक्ष्मण के लिए प्रेम अत्यंत घनिष्ठ था। उनके सेवा भाव और भक्ति भावना से हम सभी तो भली भांति परिचित हैं। जहाँ लक्ष्मण जी ने श्री राम की सेवा में स्वयं भी 14 वर्ष का वनवास काटा था और समय अंतराल वो अपनी भार्या उर्मिला के वियोग में रहे थे। ये सब चीज हम लोग जानते हैं, परंतु क्या आप यह बात जानते हैं कि किस प्रकार लक्ष्मण जी ने इस पृथ्वी लोक का त्याग किया था? क्यों श्री राम जी ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था? आखिर क्या है इसके पीछे संपूर्ण कथा? प्रिय दर्शकों, ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल CN Hoods को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँचे। प्रभु श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक के पश्चात उन्हें अयोध्या पर शासन करते हुए 10,000 वर्षों का अंतराल पूर्ण हो चुका था कि तभी उनके राजद्वार पर एक तपस्वी आ पधारे। प्रणाम मुनिवर, कल्याण हो सुमित्रा नंदन। मैं महर्षि अतिबल का दूत हूँ और एक खास प्रयोजन से यहाँ पधारा हूँ। कहिए मुनिवर, आपका यहाँ पधारने का क्या प्रयोजन है? हे सुमित्रा नंदन, मैं यहाँ प्रभु श्री राम से भेंट कर अपना प्रयोजन केवल उन्हीं को ही बताऊंगा। उन्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूँ, इसलिए आप कृपया कर मेरी उनसे भेंट कराएं। हे मुनिवर, मैं प्रभु श्री राम की आज्ञा के बिना आपको उनके समक्ष नहीं ले जा सकता। आप तनिक प्रतीक्षा करें, मैं श्री राम से आज्ञा लेकर पुनः आपके पास लौट कर आता हूँ। इसके पश्चात लक्ष्मण जी श्री राम को तपस्वी के संदर्भ में बताते हैं। हे लक्ष्मण, आप मुनिवर को ज्यादा देर प्रतीक्षा मत कराएं, तुरंत ही हमसे भेंट कराएं। तब लक्ष्मण जी तपस्वी को श्री राम से भेंट कराने के लिए राज दरबार में लेके आते हैं। प्रणाम साधु महाराज, मुझे लक्ष्मण ने बताया कि आप किसी खास प्रयोजन से यहाँ आए हैं। कृपया कर हमें अपने प्रयोजन से अवगत कराएं। हे राम, मैं महर्षि अतिबल का दूत हूँ और उनका संदेश ही आपको सुनाने यहाँ आया हूँ, किंतु मैं उनका संदेश आपको एकांत में सुनाना चाहता हूँ। आप मुझे वचन दें, यदि कोई हम दोनों की वार्तालाप कोई तीसरा सुन लेता है तो आप उसे तुरंत ही मृत्यु दंड देंगे। मुझे आपका कथन स्वीकार है मुनिवर। लक्ष्मण, तुम सभी द्वारपालों को यहाँ से जाने का आदेश दे दो और स्वयं द्वार पर रहकर द्वार की रक्षा करो। जब तक हमारी मुनिवर से वार्तालाप समाप्त न हो तब तक तुम किसी को भी भीतर आने मत देना। श्री राम से आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी राजभवन के द्वार की स्वयं रक्षा करते हैं। तब मुनिवर एकांत में श्री राम को उनका संदेश सुनाते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं काल हूँ और मैं ब्रह्मा जी का संदेश सुनाने आपके समक्ष आया हूँ। ब्रह्मदेव ने कहा है कि समस्त लोगों की रक्षा हेतु आपने जो पृथ्वी लोक पर रहने की अवधि निर्धारित की थी, अब वो समाप्त हो चुकी है। आपने इस धरती पर अधर्म फैला रहे रावण का अंत करने के लिए ये अवतार लिया था, जो कि अब पूर्ण हो चुका है। ब्रह्मा जी का यह आदेश है कि अब आप अपने लोक पुनः प्रस्थान करें, परंतु यदि आप यहाँ कुछ वर्ष और रहकर नरम पूर्ण शासन करना चाहते हैं तो आप यहाँ कुछ समय और वास करें। ब्रह्मा जी का संदेश आपके मुख सुनकर मैं अति प्रसन्न हूँ। धर्म की रक्षा और तीनों लोगों के उद्धार के लिए ही मेरा ये जन्म हुआ था, जो कार्य अब पूर्ण हो चुका है। इसलिए मैं शीघ्र ही ब्रह्मा जी के इस आदेश का पालन करते हुए अपने धाम को लौट जाऊंगा। जिस समय श्री राम काल से यह वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय ऋषि दुर्वासा श्री राम से भेंट करने हेतु उनके द्वार पहुंच गए। सुनो वीरजन, मुझे इसी क्षण श्री राम से भेंट करनी है। तुम शीघ्र ही मुझे उनके पास ले चलो। हे ऋषिवर, मुझे क्षमा करें, किंतु मैं आपकी भेंट इस समय श्री राम से नहीं करवा सकता। वो इस समय व्यस्त हैं। आप कृपया कर कुछ देर प्रतीक्षा करें। महाराज राम शीघ्र ही आपसे भेंट करेंगे। लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए। यदि तुमने मेरी भेंट इसी क्षण श्री राम से नहीं कराई तो मैं तुम्हारे समस्त कुल को श्राप दे दूंगा। तुम तो मेरे क्रोध से भली भांति परिचित हो, इसलिए तुम इसी क्षण मेरी भेंट श्री राम से कराओ। यदि मेरे प्राणों के बदले समस्त कुल की रक्षा होती है तो यही उचित है। ऋषि दुर्वासा क्रोधित होकर उनके समस्त कुल को श्राप न दें, इस कारण लक्ष्मण जी बिना सोचे समझे प्रभु श्री राम के समक्ष चले गए। परंतु उस समय श्री राम और काल के मध्य वार्तालाप चल रही थी। यह तुमने क्या किया लक्ष्मण? हमने कहा था ना कि जब तक हमारी बात हो रही हो
तब तक कोई भी कक्ष के अंदर प्रवेश ना करे। क्या तुम्हें मुनिवर के कहे गए बातों का स्मरण नहीं? मुझे स्मरण था भ्राताश्री, किंतु ऋषि दुर्वासा इसी क्षण आपसे भेंट करना चाहते हैं। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया, किंतु मैं उन्हें समझाने में असमर्थ रहा। उनकी क्रोध की अग्नि को मैं रोक नहीं सकता था, इसलिए मैं आपकी आज्ञा के निर्भीक जाकर आपके समक्ष आ गया। मुझे क्षमा करें भ्राताश्री, किंतु ऋषि दुर्वासा के क्रोध को शांत करने का यही एक उपाय था। आप कृपया उनसे भेंट कर उनके क्रोध को शांत करें। इसके पश्चात श्री राम ऋषि दुर्वासा से भेंट कर उनके क्रोध को शांत किया, परंतु काल को दिए गए वचन के अनुसार प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देने के लिए बाधित थे। इस कारण प्रभु का मन अत्यंत अशांत एवं दुखी हो गया और वो लक्ष्मण जी के संदर्भ में सोचकर गहन शोक में डूब गए। भैया, आप इस प्रकार अशांत ना होइए। आप अपने वचन को पूर्ण करिए और बिना किसी संकोच के मेरा वध कर दीजिए। वैसे भी जिसका भी संसार में जन्म हुआ है उसका अंत तो निश्चित है, इसलिए आप अपने मन को पीड़ा से ना भरिए। आप निसंकोच अपने वचन को निभाइए, क्योंकि वचन देकर उसे ना निभाने वाला नरक का भागी होता है। इसलिए आप मेरे कारण नरक का भागी ना बनिए, इसलिए आप मेरे कारण स्वर्ग को नरक का भागी ना बनाएं। भैया, अपने सेवक को इस पाप का भागी ना बनाइए। आपके हाथों मुझे मृत्यु प्राप्त होना तो मेरा सौभाग्य होगा। कृपया कर कोई मेरी सहायता करे, मैं अपने इन्हीं हाथों से लक्ष्मण को मृत्यु दंड नहीं दे सकता। महाराज, मैंने तो सब कुछ पहले ही देख लिया था। आपके लक्ष्मण का आपसे विलग होना तो पूर्व सुनिश्चित था। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और यदि आपने अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं किया तो यह धर्म का उल्लंघन होगा। इसलिए आप लक्ष्मण जी का त्याग कर दीजिए, क्योंकि साधु जनों के मत अनुसार किसी का त्याग उसका वध एक ही समान है। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर श्री राम एवं लक्ष्मण जी के आंखों से आंसू बहने लगे और लक्ष्मण जी श्री राम के वचन का मान रखने के लिए सभा को त्याग कर वहां से चले गए और अत्यंत दुखी मन से सरयू नदी के तट पर जाकर अपनी आंखें बंद कर गहन साधना में लीन हो गए। उन्हें देखकर सभी देवतागण एवं अप्सराएं उन पर आकाश से पुष्प बरसाने लगे और इंद्रदेव आकर उनको उनकी देह सहित स्वर्गलोक लेकर गए। दोस्तों, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, यह तो परम सत्य है। इसीलिए प्रत्येक कर्म के पीछे उसका परिणाम सुनिश्चित होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके एक लाइक जरूर कर दें और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें।